दोस्तों, ग्लोबल इकोनॉमी इस वक्त किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं लग रही है ना। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उन 5 हाई स्टेक्स मार्केट स्टोरीज के बारे में बात करेंगे जो इस वक्त पूरी दुनिया में मैसिव वॉलेटिलिटी ला रही हैं। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं आखिर चल क्या रहा है। सच कहूं तो मार्केट में इस वक्त काफी उथल-पुथल मची हुई है। आपके और मेरे पोर्टफोलियोज पर एक सीधा खतरा मंडरा रहा है। इसलिए इससे पहले कि हम डीप डाइव करें, ये समझना बहुत जरूरी है कि आज का ये काउंटडाउन लिटरली कितना हाई स्टेक्स होने वाला है। तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं? इन्फ्लेशन की वापसी से लेकर जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ट्रंप सी समिट, बर्कशायर हैथवे में चल रहा एक बड़ा बदलाव और हाँ, अदानी का SEC सेटलमेंट। ये पांचों ऐसी वार्निंग्स हैं जिन्हें आप अफोर्ड नहीं कर सकते इग्नोर करना। खासतौर पर वो आखिरी बिलियनियर मैनोवर्स जिनके बारे में हम एंड में चर्चा करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले और सबसे तुरंत असर डालने वाले खतरे की बात करते हैं। इन्फ्लेशन यानी महंगाई की वापसी। अप्रैल के महीने में कंज्यूमर प्राइसेस एनुअली 3.8% तक बढ़ गए हैं। सोचिए, ये पिछले साल मई के बाद का सबसे ऊंचा लेवल है। लेकिन जरा रुकिए, इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 6%। ये रियलिटी वाकई चौंकाने वाली है। अप्रैल में होलसेल इन्फ्लेशन पूरे 6% तक उछल गया है। मतलब 2022 के बाद से अब तक का सबसे बड़ा जंप। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। अब इस इन्फ्लेशन सर्ज की वजह से ना मार्केट को अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत तेजी से बदलनी पड़ रही हैं। वॉल स्ट्रीट ट्रेडर्स अब रेट कट्स की उम्मीद छोड़ चुके हैं और उन्हें उल्टा रेट हाइक्स का डर सता रहा है। फोरकास्टर्स तो यहां तक कह रहे हैं कि सेकेंड क्वार्टर में टोटल इन्फ्लेशन 6% हिट कर सकता है। और इन सब के बीच गैस प्राइसेस बढ़ने से कंज्यूमर सेंटिमेंट एक नए रिकॉर्ड लो पर जा गिरा है। और ये सब ठीक उस वक्त हो रहा है जब केविन वॉश सेंट्रल बैंक का चार्ज लेने वाले हैं। फेडरल रिजर्व की लीडरशिप का ये जो ट्रांजिशन चल रहा है, वो अपने आप में एक अलग पैनिक क्रिएट कर रहा है। लेजेंडरी इन्वेस्टर पॉल टूडर जोन्स की ये सख्त वार्निंग ध्यान देने लायक है। उनका सीधा कहना है कि वर्ष के आने पर रेट कट्स होने की तो कोई संभावना ही नहीं बची है। वहीं दूसरी तरफ फॉर्मर चेयर जेरोम पावल ने वादा किया है कि वो शैडो चेयर बनकर नहीं रहेंगे। लेकिन सच कहूं तो इस नई लीडरशिप में टकराव को टालना अब लगभग नामुमकिन लग रहा है। चलिए अब हमारी दूसरी बड़ी वार्निंग पर आते हैं। डोमेस्टिक इकोनॉमी से थोड़ा बाहर निकलकर अब जरा इंटरनेशनल इंस्टेबिलिटी पर नजर डालते हैं, जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए लगातार खतरे की घंटी बजा रही है। मिडल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट लगातार लंबा खिंचता जा रहा है। फैक्ट्स की बात करें तो ट्रंप ने ईरान की तरफ से आए एक पीस काउंटर ऑफर को ऑफिशियली रिजेक्ट कर दिया है। अब यहाँ हमें सिर्फ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से ये देखना है कि इन डिप्लोमैटिक रिजेक्शंस का मार्केट पर और ख़ास तौर पर सप्लाई चेन्स पर कितना सीधा असर पड़ रहा है। और उस रिजेक्शन के तुरंत बाद ईरान का रिस्पॉन्स बिल्कुल क्लियर था। उन्होंने कहा कि वो कभी नहीं झुकेंगे। ये पब्लिक स्टेटमेंट एक बहुत ही ड्रामेटिक कंट्रास्ट क्रिएट करता है और साफ बताता है कि डिप्लोमेसी अब किस दिशा में जा रही है। और देखिए, ये डिप्लोमैटिक रिजेक्शंस अब सिर्फ बातें नहीं रही हैं, ये सिवियर फाइनेंशियल और सप्लाई चेन रिस्क्स में बदल रही हैं। बॉन्ड मार्केट ने एक्सप्लिसिटली वार्निंग फ्लैश करनी शुरू कर दी है। जो एक पोटेंशियल सीज फायर की उम्मीद थी, वो अब लगभग खत्म होने की कगार पर है। हाल ही में शिप्स को सीज किया गया है, वेसल्स पर हमले हुए हैं और इन सबके बीच ईरान की अपनी इंटरनल इकोनॉमी एक फ्री फॉल जैसी स्थिति में जा चुकी है। ये ऐसी चीजें हैं जिन्होंने दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स की रातों की नींद उड़ा दी है। तीसरी वार्निंग के लिए चलिए एशिया की तरफ रुख करते हैं। एक और मैसिव इवेंट जो इंटरनेशनल ट्रेड को हिलाकर रख सकता है, और वो है ट्रंप सी समिट। इस प्रेसिडेंशियल विजिट के डिप्लोमैटिक और इकोनॉमिक स्टेक्स वैसे ही बहुत बड़े हैं, जिसे हमें ध्यान से समझना होगा। इस ग्रैंड समिट को अगर आप देखें तो इसके दो बिल्कुल अलग पहलू हैं। एक तरफ पूरा पॉलिटिकल थिएटर चल रहा है, ग्रैंड स्टेट बैंक्वेट्स और हेवी प्रेसिडेंशियल डिप्लोमेसी। लेकिन दूसरी तरफ एक सरप्राइजिंग टेक और बिजनेस रियलिटी भी है, जैसे टेस्ला के CEO इलॉन मस्क के साथ वायरल सेल्फीज और एनवीडिया के जेनसन हुआन का वो कैजुअल नूडल रन। इन मेजर टेक टाइटन्स की वहाँ मौजूदगी ये साफ इशारा करती है कि कहानी सिर्फ पॉलिटिक्स की नहीं है, यहाँ इमेंस इकोनॉमिक स्टेक्स जुड़े हुए हैं। और यही वजह है कि सिंगापुर से लेकर ब्रसल्स तक ग्लोबल इन्वेस्टर्स अपनी सांसें रोके बैठे हैं। इस समिट का नतीजा सब कुछ बदल सकता है। सभी को बस इस बात का बेसब्री से इंतजार है कि यहाँ से जो अग्रीमेंट्स निकल कर आएंगे, वो किस तरह इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स और ग्लोबल टेक इंडस्ट्री को हमेशा के लिए रीशेप कर देंगे। अब इन जियोपॉलिटिकल इवेंट्स से आगे बढ़ते हुए सीधे आते हैं कॉर्पोरेट दुनिया के $1 बिलियन मूव्स पर।
हमारी चौथी वार्निंग जुड़ी है बर्कशायर हैथवे में हो रहे एक हिस्टोरिक बदलाव से। दुनिया का ये सबसे ज्यादा क्लोजली वॉच्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्ग्लोमरेट इस वक्त बहुत बड़े चेंजेस से गुजर रहा है। नए सीईओ के ऑफिशियल चार्ज लेते ही एकदम अग्रेसिव एक्शन शुरू हो गए हैं। नई लीडरशिप इन्वेस्टमेंट्स में एक स्वीपिंग ओवरहॉल कर रही है और इसके चलते पोर्टफोलियो से कई सारे स्टॉक्स को एक साथ डंप किया जा रहा है। कंपनी को क्लीन हाउस करने का ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा और बोल्ड कदम है। अब आप सोच रहे होंगे कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें इससे क्या? तो देखिए, जब बर्कशायर हैथवे जैसी बड़ी एंटिटी इस तरह से इक्विटीज को डंप करती है ना, तो ये ब्रॉडर मार्केट के लिए एक मैसिव हिस्टोरिक सिग्नल होता है। ये एक तरह का हिंट है कि मार्केट में सेक्टर वैल्यूएशंस किस तरफ इशारा कर रहे हैं, और यही वजह है कि दुनिया भर के एनालिस्ट इस मूव को डीकोड करने में लगे हुए हैं। और आखिर में आते हैं आज के हमारे 5वें और आखिरी वार्निंग साइन पर, अडानी का $multi-million SEC सेटलमेंट। ये एक ऐसा मेजर रेगुलेटरी एक्शन है जो ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। पूरा $18 मिलियन, जी हाँ, बिलियनर गौतम अडानी और उनके भतीजे ने यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC को फ्रॉड एलिगेशंस के तहत ये एग्जैक्ट सेटलमेंट अमाउंट पे करने के लिए अग्री किया है। हालांकि देखा जाए तो इस सेटलमेंट ने SEC के साथ चल रहे उन मैसिव फ्रॉड एलिगेशंस के एक स्पेसिफिक लीगल चैप्टर को क्लोज जरूर कर दिया है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। अडानी ग्रुप का स्केल और ग्लोबल डोमिनेंस इतना बड़ा है कि इस तरह के एक्शंस के बाद उनकी रेगुलेटरी स्टैंडिंग पर सबकी नजर रहेगी। आगे चलकर ग्लोबल इन्वेस्टर्स इनकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करने वाले हैं। तो अगर हम इन 5 थ्रेड्स को एक साथ मिलाकर देखें तो आज की ये टर्ब्यूलेंट रियलिटी बिल्कुल एक कॉम्प्लेक्स जाल की तरह नजर आती है। एक तरफ फेड और इन्फ्लेशन के बढ़ते आंकड़े हैं और दूसरी तरफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और मैसिव कॉर्पोरेट शेकअप्स। इस माहौल में अपने इन्वेस्टमेंट्स को सेफ रखने के लिए हमें इन सभी डेवलपमेंट्स पर कड़ी नजर रखनी ही होगी। तो इस विश्लेषण को हम एक हाई एनर्जी सवाल के साथ यहाँ छोड़ते हैं। जब इन्फ्लेशन लगातार 6% पर बना हुआ है, तो क्या फेड वाकई इस साल रेट्स बढ़ाएगा या फिर मार्केट अभी थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहा है? आपका क्या मानना है? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। और अगर आज की ये चर्चा आपको इंसाइटफुल लगी तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें ताकि आगे के फाइनेंशियल शिफ्ट्स भी आप सबसे पहले समझ सकें।